1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 डिफरेंट कपल्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक साथ रिट पिटीशन फाइल की और ये कपल्स डिफरेंट रिलीजन्स के थे, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, मैरिज नहीं हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट नूरी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये जजमेंट है। एग्जाम्पल लाइक 7 केसेस में ऐसे थे, मुस्लिम बॉय प्लस हिंदू गर्ल, और 5 केसेस में हिंदू गर्ल प्लस मुस्लिम बॉय। ठीक है, और फिर उसके बाद इनकी फैमिली इनको थ्रेट दे रही थी और पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद भी इन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी। इसलिए इन सारे कपल्स ने मिलकर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए और इनकी निजी जिंदगी में इंटरफेयर ना करे। पिटिशनर यानी कि कपल्स के लॉयर ने कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट दी कि हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये कहता है कि हर एडल्ट को अपनी लाइफ अपनी चॉइस से जीने का राइट है। मतलब कि वो पर्सन, वो एडल्ट अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से रह सकता है, मैरिज करे या ना करे, रिलेशनशिप में रहे या ना रहे। लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फेमस केसेस साइट्स किए थे, जिसमें कि सबसे पहले आता है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि एडल्ट अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, चाहे वो इंटरकास्ट हो चाहे वो इंटर रिलीजन हो, दोनों ही मैरिज लीगल है। फैमिली को इसमें वायलेंस करने का राइट बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरे नंबर पर आता है शाफिन जहां वर्सेस अशोकन, जिसमें अपना लाइफ पार्टनर चूज करना एक फंडामेंटल राइट है। और तीसरे नंबर पर आता है नंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना इलीगल नहीं है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में क्या कहा, यूपी की गवर्नमेंट ने पिटिशनर की पिटीशन को अपोज करते हुए कहा कि यूपी में एक लॉ है, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021, जिसमें कि डिफरेंट रिलीजन लोगों को रिलेशनशिप या अगर वो मैरिज करते हैं तो उन्हें कन्वर्जन का प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सेक्शन 8 और 9 में डिक्लेरेशन देनी होती है, बट यहाँ पर कपल्स ने कोई भी कन्वर्जन का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ना ही स्पेशल एक्ट मैरिज में मैरिज की। इसलिए स्टेट ने बोला कि कोर्ट जो है उन कपल्स को प्रोटेक्शन ना दे। स्टेट ने दूसरी बात ये भी कही कि पिटिशनर अपने थ्रेट्स को प्रूफ नहीं कर पाए हैं। इनका जो थ्रेट है वो एक जनरल फियर है, ना ही कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट है, ना ही कोई डेट, ना ही कोई एविडेंस, कुछ भी प्रूफ नहीं किया है, तो इसीलिए इन्हें प्रोटेक्शन देना जरूरी नहीं है। अब कोर्ट के सामने यहाँ मेन 2 क्वेश्चन उठकर आते हैं। पहला ये, क्या इंटरफेयर लिव इन रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन मिलती है या नहीं। दूसरा ये, क्या यूपी कन्वर्जन लॉ 2021 में लिव इन रिलेशनशिप अप्लाई होता है या नहीं। इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के चलते हुए कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए। पहले ये, एडल्ट की चॉइस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एडल्ट को अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का राइट है। दूसरी ये कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई क्राइम नहीं है, इंडिया में इलीगल नहीं है। तीसरी, कन्वर्जन कब अप्लाई होगा। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, अगर कोई पर्सन रिलीजन कन्वर्ट करता है या कन्वर्जन का प्रोसेस स्टार्ट किया हो तभी यूपी कन्वर्जन एक्ट अप्लाई होगा। सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहने से ऑटोमेटिकली कन्वर्जन अप्लाई नहीं होता। हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन ये था कि हाई कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर्स मेजर है यानी कि एडल्ट है, अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में है और लिव इन रिलेशनशिप कोई इलीगल नहीं है। इसीलिए पुलिस को डायरेक्शन प्रोवाइड की कि इन्हें प्रोटेक्शन दी जाए अगर थ्रेट रियल है तो। और कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी बोला कि पुलिस प्रोटेक्शन का मिसयूज नहीं किया जाएगा।